हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेल्फेस। तो हम हमारी लॉजिकल रीजनिंग पजल्स के डे 15 पर आ गए हैं। 14 पजल्स हम कर चुके हैं। अब देखते हैं आज कौन से प्रीवियस ईयर पेपर्स की कौन सी पजल है और किस बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पजल है 10 लोग हैं J, P, Q, R, S, T, G, U, V and X living in a 10 फ्लोर बिल्डिंग such that ग्राउंड फ्लोर को 1 है एंड 2 एंड टॉप मोस्ट फ्लोर 10 है। तो ये हमारी फ्लोर वाली पजल है जिसमें बिल्डिंग हम जिस तरीके से देखते हैं उसको ही स्टैटिक करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पे बहुत से लोग क्या करते हैं कि बंदों को स्टैटिक कर देते हैं, लाइक वो लिख देंगे J, P, Q, R, S, T, G, U, V and X एंड उनके रेस्पेक्टिव फ्लोर्स मैप कर लेंगे। कर सकते हो आप ऐसे भी। अगर आज में बोला है कि ऑड नंबर फ्लोर इसका है, इसके बीच में इतने का गैप है, तो आप सोच सकते हो कि 8 और 5 के बीच में कितने का गैप है। बट वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि हमारे ब्रेन की वायरिंग होती है कि हम फ्लोर्स को देखने का कस्टम्ड होते हैं। हमें पता है बिल्डिंग्स कैसी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होती है। वहाँ बंदों को असाइन करना ब्रेन के लिए आसान है। पजल दोनों तरीके से आप बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं कि आपको वही तरीका लेना है, दूसरे से भी बन जाएगी। ठीक है, तो अब क्योंकि जो आसान मेथड है हम उसी से ही चलेंगे। बेटर है वही अप्रोच रखें जो हम पेपर में इस्तेमाल करेंगे और जो हमें बेनिफिशियल होगी। ठीक है, तो हम बना लेते हैं अपने फटाफट से फ्लोर्स को। एक हमारा फ्लोर का कॉलम हो जाएगा और एक हमारा पर्सन का कॉलम हो जाएगा। राइट, बस हमें यही चीज़ मैप करनी है कौन से फ्लोर पे कौन सा बनता है। तो 10 फ्लोर्स हैं, तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बिल्कुल देखिए इतना ही स्पेस मिला है अपने को। अब यहाँ पर ऐसे लाइंस खींच लेते हैं। अगर कहीं पर केस होगा तो हम 2 कॉलम ले लेंगे, अदरवाइज 1 कॉलम से हमारा काम चल जाएगा। लेट्स सी क्या कहानी बनती है हमारी, केसेस हैं भी कि नहीं। P lives on 5th floor। नाइस, तो P के बारे में पहले ही बता दिया है। ओनली 3 persons live between P and V। तो P और V के बीच में 3 लोग हैं। अब P से ऊपर भी 3 लोग पॉसिबल है और P से नीचे भी 3 लोग पॉसिबल है। तो या तो ऐसा कर सकते हैं हम कि 2 केस इसके साथ लेके चल लें कि हम 3 लोग ऊपर 3 लोग नीचे 2 केस में ले लें, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ी और इन्फॉर्मेशन पढ़ लें एंड विल सी कि कहाँ पर कौन सा वाला केस मेरा एलिमिनेट हो रहा है। इसके लिए स्किमिंग ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कि आप फटाफट से स्किम करो तो ज़्यादा अच्छा है। बट अगर नहीं समझ आ रहा तो पहले साइड में रफ में लिख लेते हैं। जनरली लोग स्किमिंग नहीं कर पाते हैं, जिनको रीडिंग की हैबिट बहुत ज़्यादा नहीं है, वो लाइन वाइज लाइन चलते हैं एंड वो बनाने शुरू कर देंगे। तो यार बनाओ तो मत। अगर 2 केस है तो ट्राई कि एक बार कहीं आगे की किसी इन्फॉर्मेशन से केस एलिमिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, टी लिव्स इमीडिएटली अबव जे। टी जे से जस्ट ऊपर रहता है। हु, ये हु किसके लिए है? येस यू आर करेक्ट, हु जे के लिए है, नियरेस्ट सब्जेक्ट के लिए होता है। जे लिव्स इन ऑड नंबर फ्लोर। ओके जी, अब ऑड नंबर फ्लोर ऑड लिखने की बजाय मैं 1 3 5 7 9 ये ऑड फ्लोर के नाम लिख लूँगी, नंबर्स लिख लूँगी। ठीक है, एस लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स बिलो आर। एस जो है वो आर से नीचे है, तुरंत नीचे भी हो सकता है या फिर छोड़ करके कुछ फ्लोर्स। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन लिव्स बिटवीन जे एंड पी। जे और पी के बीच में जितने लोग रहते हैं उतने ही टी और आर के बीच में रहते हैं। ठीक है जी, देर इज ओनली 1 फ्लोर इन बिटवीन यू एंड एक्स। यू और एक्स के बीच में 1 फ्लोर है, दिस इज यू नॉट बी। ठीक है, डब्ल्यू लिव्स इन ऑड नंबर फ्लोर। फाइन, तो डब्ल्यू का भी हमारा फ्लोर 1 3 5 7 9 है। आर डज नॉट लिव ऑन टॉप फ्लोर। टॉप फ्लोर से आर को हटा देते हैं। एस लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर अबव एक्स बट नॉट ऑन 7th फ्लोर। ठीक है जी, एस जो है एक्स से ऊपर है, एक्स कहीं नीचे है, बट 7th पे नहीं रहता, ऑड नंबर पर है। तो ऑड कौन कौन से हो जाएंगे? 1 3 5 7 एंड 9 होते हैं। 7th मना कर दिया। 1 पे हो नहीं सकता बिकॉज अगर 1 पे होगा तो एक्स किधर जाएगा, समझ रहे हो बात को। पहले मैंने ऑड लिख लिया 1 3 5 7 9 ऑड नंबर फ्लोर, बट 7 मना कर दिया। और अगर फर्स्ट पे एस को रख दूंगी तो एक्स किधर जाएगा, जो से नीचे है। यहाँ तक क्लियर है? वी लिव्स बिलो द फ्लोर ऑन विच पी लिव्स। वी पी से नीचे है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये वाली लाइन क्लियर हो गई। तो अगर मैंने केस बना लिए होते तो एक केस मेरा यहाँ आकर के एलिमिनेट हो जाता। दूसरी चीज़, अगर मैंने स्किमिंग फास्ट कर ली होती तो मैं कुछ चीज़ें साथ साथ इजीली मैप कर सकती थी। ठीक है, तो अब मुझे पता चल गया कि वी पी से 3 फ्लोर नीचे है। 1 2 3 छोड़ा तो फर्स्ट फ्लोर पर वी आ गया। फाइन, तो हमारा एक ये केस बन गया। अब इन्फॉर्मेशन जो मेरी कनेक्टिंग है, जे और पी, जे एंड टी साथ साथ होने चाहिए। जे का फ्लोर 1 3 5 7 9 है। अच्छा,
1 एंड 5 तो हट गया ना, देखो 5 पर P है, 1 पर V है, तो 1 एंड 5 तो सबके ऑड में से हटा दीजिए, 1 एंड 5, इधर से 5 भी हट गया। तो अब या तो आप ये कर सकते हो कि x के पास S है ना, S के पास 3rd एंड 9th फ्लोर बचा, यहाँ से केस स्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो दो लास्ट की 2-3 इन्फॉर्मेशन पढ़ी है वो और पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं केस। कहता है यू लिव्स अबव द फ्लोर ऑन विच x लिव्स, ठीक है जी। u और x के बीच में एक फ्लोर का गैप था, देखो यहाँ पर है, और यहाँ की सेकेंड लास्ट लाइन में बोल रहा है कि u अबव है x से, तो ये जो एक का गैप है वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। q लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, q का है इवन नंबर फ्लोर, क्या क्या है 2 4 6 8 10, यही इवन नंबर फ्लोर है। अबव p बट नॉट ऑन टॉप फ्लोर, ठीक है जी, टॉप फ्लोर यानी 10th नंबर फ्लोर पे से भी हट गया q, ठीक है, बट ये p से ऊपर रहता है, तो p से p रहता है 5th फ्लोर पे, 5th फ्लोर से ऊपर 2 फ्लोर बचते हैं 6 एंड 8, 2 एंड 4 भी हट गए इवन नंबर में से। अब यहाँ से चाहो तो आप केस की शुरुआत कर सकते हो कि भैया छठे और 8वें फ्लोर में से Q को एक बार छठे पर ले लो और एक बार 8वें पर ले लो, ठीक है, बट Q से कनेक्टिंग कोई थ्रेड है, Q से कनेक्टिंग तो नहीं है, बट कॉन्जिक्यूटिव वाले थ्रेड पर आप आ जाओगे। तो एक बार यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं, एक बार मैं ले लेती हूँ Q को 8th फ्लोर पे, एंड एक केस ले लिया जहाँ पे मैंने Q को ले लिया 6th फ्लोर पे, ये 8 पर मैंने ले लिया एंड 6th फ्लोर पर Q को ले लिया, ठीक है, इस केस में V को 1st फ्लोर पे ले लिया। ये 2 केसेस समझ आ गए आपको, फाइन। अब हमारा ये देखिए, ये इन्फॉर्मेशन डन, ये इन्फॉर्मेशन डन, ये वाले डन। T और J कॉन्जिक्यूटिव है, बट J जो है 3 7 9 में से चाहिए, ओके। 3 7 9, 3 पर अगर मैं रखूँगी J को तो TJ बन सकता है इजीली, 7 पर रखूँगी तो केस 1 में, दिस इज़ आर केस 1, दिस इज़ आर केस 2, 7 पर तो पॉसिबल नहीं है, 9 पर पॉसिबल है, ठीक है। T से ऊपर की कोई कहानी नहीं है, S 3 एंड 9 पर आ सकता है, S के नीचे X जाएगा, 3 एंड 9 पर भी पॉसिबल है, ओके, एंड S से ऊपर आ रहेगा, फाइन, अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे देखो S की कहानी कर लेते हैं, पहले S को मैप कर लेते हैं। S कहता है 3 या 9th, 3rd फ्लोर या 9th फ्लोर पर रहेगा, ठीक है। अगर मैं 9th फ्लोर पर S को बिठा देती हूँ तो S से ऊपर कौन है, R, उसने बोला था R से नीचे है S, ठीक है। तो अगर 9th पर S को बिठा दूंगी तो R को ऊपर रखना पड़ेगा, बट R को उसने टॉप फ्लोर पर मना कर दिया था, विच मीन्स 9th फ्लोर भी हटा S के केस में, तो S जाएगा 3rd फ्लोर पे पक्का से, ये क्लियर हो गया। 7 हटा दिया था, 1 पे हो नहीं सकता, X नीचे है, 5 पे P चला गया, 9th पर S को रखूँगी तो R को 10th पर रखना पड़ेगा, और R 10th पर जा नहीं सकता, मना किया हुआ है, ठीक है, जैसे Q को मना किया था, तो इसीलिए S के पास 3rd फ्लोर हो गया, और क्योंकि X S से नीचे है तो X के पास 2nd फ्लोर, यही पॉसिबल है, राइट। तो जिन जिन के पास ऑड था, ऑड नंबर में से 3rd फ्लोर भी कैंसिल कर दीजिए, ऑड में से 3rd भी कैंसिल हो गया, ठीक है जी, ठीक है। अब W के पास या तो 7th एंड 9th फ्लोर का ऑप्शन है, सिमिलरली J के पास भी 7th एंड 9th फ्लोर का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर S एंड X दोनों ही केस में हम बिठा देते हैं, ठीक है। अब पहले मैं केस 1 की बात कर लेती हूँ। केस 1 में 7th फ्लोर पर अगर मैंने J को रखा, J को 7th फ्लोर पर रखा, तो T को 8th फ्लोर पर रख नहीं सकती उसके जस्ट ऊपर, क्योंकि 8th फ्लोर पर Q बैठा है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में तो 7th फ्लोर पर पॉसिबल ही नहीं है, 9th फ्लोर पर हमें रखना पड़ेगा, ठीक है। तो J को इधर रख दिया, T को 10th फ्लोर पर पहुँचा दिया, तो फर्स्ट केस में तो यही वाला केस बनेगा। एंड फर्स्ट केस में अगर 9th फ्लोर पर J चला गया है तो 7th फ्लोर पर W चला जाएगा फॉर फर्स्ट केस, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब केस 2 में क्या है, केस 2 में हम 7th पर भी 7th एंड 8th पर TJ बिठा सकते हैं, एंड 9th एंड 10th पर भी TJ बिठा सकते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले केस 1 को पूरा बना लेते हैं, देखते हैं कि ये कहाँ पर एलिमिनेट हो रहा है। अगर हमारा ये कहीं पर भी एलिमिनेट नहीं हुआ तो हमारा यही केस बन रहा होगा, और कहीं पर एलिमिनेट हो जाता है तो फटाफट से केस 2 का 2A एंड 2B फटफट बना लेंगे, यहाँ तो कोई कुछ ज़रूरत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, फटफट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये वाली चीज़ हो गई। अब देखो J और P मैप हो गए, J और P के बीच में कितने का गैप है, 1 2 3, तो T और R के बीच में भी 3 का गैप, 1 2 3, R इधर आ गया, और R देखो S से ऊपर है, ये वाली चीज़ R S से ऊपर हो गई, फाइन।
अब कहता है डब्ल्यू भी हम मैप कर चुके हैं, जे पी आर एस यू और एक्स के बीच में एक का गैप। एक्स हमारा ऑब्वियसली सेकेंड फ्लोर पर था दोनों ही केस में, तो यू हमारा फोर्थ फ्लोर पर हो जाएगा। तो केस 1 हमारा पूरा मैप हो चुका है और केस 1 में हमारा कोई भी स्टेटमेंट है जो हमारी वॉयलेट नहीं हो रही। तो केस 1 इज अ करेक्ट सीक्वेंस और पूरा आंसर हम इसी के हिसाब से करेंगे। पर मैं केस 2 भी आपको बता देती हूँ कि केस 2 हमारा कहाँ पर एलिमिनेट होगा, टी जे और ए वाले केसेस पर। ठीक है, यू और एक्स के बीच में एक का गैप और यू एक्स से ऊपर, ये तो इस केस में भी हम मैप कर देंगे। फाइन। अब 7th एंड 9th की कहानी है। 7th एंड 9th में देखते हैं कि अगर मैं जे को 7th पर बिठा देती हूँ तो क्या होता है, या जे को 9th पर बिठा देती हूँ तो क्या होता है। पहले फटाफट से देख लेते हैं। बट यहाँ तक क्लियर है ना कि केस 1 हमारा पूरा कंफर्म बन चुका है। ये सिर्फ मैं आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ कि केस कहाँ पर एलिमिनेट होगा। अगर आप जे को 7th फ्लोर पर, मैं सर्कल कर दूंगी जो हमारे केसेस हैं, ठीक है, तो टी को 8th फ्लोर पर बिठाया, डब्ल्यू जाएगा 9th फ्लोर पे। नाउ जे और पी के बीच में एक का गैप है तो टी और आर के बीच में भी एक का गैप होना चाहिए। अब नीचे की तरफ एक का गैप तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज टी से एक का गैप क्यू आ रहा है, तो ऊपर की तरफ आर लेना पड़ेगा, बट आर टॉप पे चला जाएगा जो हमारा केस नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ये केस एलिमिनेट हो गया। ठीक है, ओके जी, समझ आया। अब आप बोलोगे कि ठीक है, जे को 7th पर नहीं तो 9th पर बिठा के देख लो, बिठा लेते हैं। जे को 9th पर बिठाओगे तो टी को 10th पर बिठाओगे एंड डब्ल्यू को 7th पर बिठाओगे। अब जे और पी के बीच में 1 2 3 का गैप है, तो टी और आर के बीच में 1 2 3 का गैप, आर 6th फ्लोर पर होना चाहिए, बट इन केस 2 6th फ्लोर पर हमारा क्यू है। समझ आया। तो यहाँ पर केस 2 पूरा एलिमिनेट है क्योंकि केस 2 के जो फर्दर 2 केस बन रहे थे वो दोनों ही हमारे गलत हो रहे हैं, हमारे स्टेटमेंट्स या कंडीशंस वॉयलेट हो रही हैं। तो हमारा केस 1 पूरा सही बन रहा है। टी टॉप पर होगा, वी लास्ट में होगा, जे 9th फ्लोर पर है, डब्ल्यू 7th फ्लोर पर। ठीक है, अब क्वेश्चंस फटाफट से इसके देख लेते हैं। कोई कन्फ्यूजन, कोई भी पॉइंट नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मुझे बताइए कहाँ पर डाउट हो रहा है, मैं पूरा उसको क्लियर कर दूंगी डाउट को। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं, सीधे सीधे हैं। हाउ मेनी पर्सनस लिव बिटवीन डब्ल्यू एंड एस। डब्ल्यू हमारा देखो 7th फ्लोर पर है, एस हमारा 3rd फ्लोर पर है, तो कितने बंदे हो गए इनके बीच में, 3, तो 3 वुड बी माई आंसर, डी ऑप्शन। हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर। टॉप मोस्ट फ्लोर पे तो हमारा टी आया था, राइट, देख लो फिर से, टी 10th फ्लोर पर, यस। 4 ऑफ देम फ्लाई सर्टेन वे, डज नॉट बिलोंग टू द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट होता है फ्लोर नंबर के बेस पे, ऑड 3 4 मतलब 5 ऑप्शन है ना, 4 ऑड होंगे 1 इवन, और वाइस वर्सा 4 इवन 1 ऑड। क्यू एक्स यू डब्ल्यू टी, ओके जी, क्यू कहाँ है, क्यू 8th, एक्स 2nd, यू 4th, इवन है ना तीनों, ठीक है, डब्ल्यू 7th, टी 10th, तो डब्ल्यू ऑड है, बाकी सारे इवन है, तो डी इज ऑड वन आउट, मतलब डब्ल्यू इज ऑड वन आउट। हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स इमीडिएटली अबव क्यू। क्यू से जस्ट ऊपर कौन रहता है, जे। जे ऑप्शन ए वुड बी अ करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट यू। यू के बारे में क्या ट्रू नहीं है। यू लिव्स ऑन 4th फ्लोर, 2 पर्सन लिव बिटवीन यू एंड डब्ल्यू, ओके, yes you lives on 4th floor, this is true. 2 person live between you and W, this is also true. तो ना तो A आंसर है ना B, क्योंकि नॉट ट्रू निकालना है, ये नॉट पढ़ना ज़रूरी है वरना गड़बड़ कर दोगे। V lives immediately below you and P lives immediately above you. yes P तो immediately above ही रहता है क्योंकि U 4th पर है and P 5th फ्लोर पर है। yes क्या, बट V जो है वो उससे immediately below नहीं है, V तो 1st फ्लोर पर है, तो C ऑप्शन इज आवर आंसर। ठीक है, क्योंकि ये वाली इन्फॉर्मेशन गलत है, इमीडिएटली बिलो नहीं है, बिलो है, इमीडिएटली नहीं है। ठीक है, तो दिस वाज आवर पजल फॉर टुडे। हम वीडियो के एंड पर आ गए हैं। आई होप आपने पजल टाइमर पॉज करके बना ली होगी एंड हमारा सोल्यूशन भी मैच करता है। कोई इशू है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, एंड अगर आप हमारा कैट, MBA एंट्रेंस, जैट, स्नैप या SSC बैंकिंग का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ खरीदना चाहते हैं तो आप हमें दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं इसी के साथ साथ हमारी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन की वीडियो भी अटैच कर रही हूँ, आप वो भी देखिएगा, प्लस लॉजिकल रीजनिंग की भी मैंने प्लेलिस्ट अटैच की है जिसमें और भी पजल्स या और भी टॉपिक्स हैं, जैसे ब्लड रिलेशन के टॉपिक हैं, उसमें डायरेक्शंस के टॉपिक हैं, सीरीज़ के टॉपिक हैं, तो आप वो भी गो थ्रू कर सकते हैं।
और भी अगर आपको प्लेलिस्ट देखनी है तो आप सेल्फिश के चैनल पर जा करके देख सकते हैं, जिसमें क्वांट की भी हैं, कुछ कैट के क्वेश्चंस भी हैं, उनकी सीरीज़ भी है, तो आप वो भी देख सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।